Hello everyone, dear students, I am your physics teacher गिरधर रावत। प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन है टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अगर आपके पास एक यूनिट दी गई है एक सिस्टम के अंडर, उसे हमें दूसरी यूनिट में चेंज करना है तो आप किस तरह से उसे चेंज करेंगे। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, जब आप यूनिट्स को वन यूनिट ऑफ सिस्टम को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डायमेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ हमारी वैल्यू चेंज होती हैं। डायमेंशंस रिमेन सेम, ओनली यूनिट चेंज होगी। जैसे आप इस वे में भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास यूनिट है 1 मीटर। किसकी यूनिट है आपकी? ये लेंथ की यूनिट है। 1 मीटर आप बात करते हैं, अगर मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलते तो क्या मिलेगा आपको? 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको चेंज क्या हुआ है, जो 1 मीटर वैल्यू थी वो 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। तो 1 यहाँ पे क्या कहलाएगा? जो आपका 1 है वो तो कहलाएगा N1, जो यूनिट हमारी वैल्यूज है। अब M जो हमारी लेंथ की यूनिट है, तो यहाँ पे डायमेंशन क्या बनेगी इसके लिए? मास तो आपका 0 है, लेंथ क्या 1 मीटर सिंगल ही तो है, और टाइम भी क्या है 0। इस तरफ वैल्यू क्या बनेगी? जो क्वांटिटी आपकी चेंज हुई वो किस में चेंज हुई? नंबर में, N2 में। सेंटीमीटर की डायमेंशन भी क्या बनेगी? मास तो यहाँ पे 0 है, L की पावर 1 है और T की पावर 0 है। इस तरह हम ये देखते हैं यूनिट्स कन्वर्जन के दौरान सिर्फ हमारी वैल्यू चेंज होती हैं। N1 से जो N2 कन्वर्ट हुआ, हमारी डायमेंशंस रिमेन सेम। अब ये 0 1 0 जो हमने लिखी हैं ये हमारे एक्सपोनेंट्स हैं, जिन्हें हमने इस तरह से लिखा, अगर कोई क्वांटिटी आपको Q1 दी गई है और उसकी जो वैल्यू है वो N1 है किसी एक सिस्टम में, जो वन सिस्टम ऑफ यूनिट है, अब उसे एन अदर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, तो उसका नंबर चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, और क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर यहाँ लेंथ है तो लेंथ ही आएगी। अब इस तरह से आपकी जो N1 क्वांटिटी थी, वैल्यू थी, अब क्वांटिटी Q1 की डायमेंशन क्या आएगी? मान लीजिए उसका मास M1 है जिसकी पावर A है, लेंथ L1 जिसकी पावर B है, और जो टाइम है वो T1 जिसकी पावर C है। और राइट साइड में N2 हमारे जो वैल्यू आएगी सोल्व करके। अब Q2 में जो हमारी यूनिट थी एन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में, डायमेंशन तो सेम रहेगी, जिसकी डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम M2, पावर क्या रहेगी? A, पावर चेंज नहीं होंगी, सेम रहेंगी। और हमारा जो लेंथ है L2 जिसकी पावर B है, और टाइम T2 जिसकी पावर क्या है? C। अगर हम यहाँ से N2 कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो ये है जो हमने लिखी है इसमें नोट्स में। N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर V, T1 अपॉन T2 की पावर C। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट को एन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। अब M1 L1 T1 हमें क्या दिए गए हैं? M1 L1 T1 डायमेंशंस हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट में, जैसे कि वो SI में दे रखे हैं। और M2 L2 T2 क्या है? हमारी डायमेंशंस हैं एन अदर सिस्टम में, जैसे कि वो मान लीजिए CGS में दिए गए हों। और N1 N2 क्या आपकी वैल्यूज हैं दोनों सिस्टम्स में? N1 फर्स्ट सिस्टम में और N2 सेकंड सिस्टम में, जिसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और ABC जो हमने दी गई हैं पावर्स हैं, जो आपकी रेज हो रही हैं डायमेंशंस ऑफ बेस क्वांटिटीज। अब आपको यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि 1 जूल को कन्वर्ट करना आपको डाइन में, ये बताना आपको कि 1 जूल के अंदर कितने डाइन आपके होते हैं। जूल तो आपकी यूनिट किसकी? वर्क डन की। ऐसे ही डाइन भी आपकी किसकी यूनिट है? वर्क डन की। जूल SI सिस्टम में है और जो डाइन है वो CGS सिस्टम में। अब आप इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें ध्यान रखना है, जो हमारा क्वेश्चन है कि 1 जूल में कितने आपके डाइन होते हैं। अब आप देखेंगे जूल किसकी यूनिट है? जूल आपकी वर्क की यूनिट है। तो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना है, जो हम पीछे टेबल्स कर चुके हैं। वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला होता है M1 L2 T-2। तो यहाँ से हमें मिला क्या? तो हमें पता चल गया चाहे 1 जूल हो या इधर डाइन हो, दोनों के जो डायमेंशंस आएंगी मास लेंथ टाइम की, उनकी पावर्स क्या होंगी? ए जो हम मान रहे हैं, ए की वैल्यू तो एक्सपोनेंट वैल्यू क्या ले ली हमने? 1, और बी की वैल्यू क्या ले ली? 2, और सी की वैल्यू क्या ले ली यहाँ से? -2। ABC जो हमें तीनों वैल्यूज मिल गई यहाँ से। अब जूल को डाइन में कन्वर्ट करना है तो आपको ध्यान रखना है, जूल में जो यूनिट है SI में, SI सिस्टम में मास किस में होगा? M1 की वैल्यू किस में होगी? मास होता है kg में, 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम इक्वल किसके होता है? 1000 ग्राम। लेकिन डाइन में जो मास आपका होगा M2, वो कितना होगा? वो ग्राम में होता है। जूल के अंदर जो लेंथ होगी वो किस में आएगी? 1 मीटर में, और मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके? 100 सेंटीमीटर। और डाइन में जो लेंथ होगी आपकी L2 वो होगी सेंटीमीटर में।
टाइम की बात करें तो टाइम किस में होता है, सेकंड्स में, और यहाँ भी किस में होगा आपका टाइम T2, ये भी सेकंड में होगा। प्यारे बच्चों, अब आप अगर रूल को अप्लाई करो, रूल क्या था आपका N2 का, N2 की वैल्यू जो आपको डिटरमाइन करनी है यहाँ से, वो बनता है N1 इंटू में M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B, T1 अपॉन में T2 की पावर C। इसमें अगर आप वैल्यूज पुट आउट करोगे तो क्या मिलेगा, N1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है, M1 आपका 1000 ग्राम और M2 1 ग्राम, तो 1000 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम, जिसकी पावर क्या दे रखी है, ए की वैल्यू क्या आपकी 1। लेंथ की बात करें, L1 आपका 100 सेंटीमीटर और L2 आपका 1 सेंटीमीटर, जिसकी पावर क्या आपकी बी पावर क्या आपकी 2 लेंथ के लिए जो यहाँ दे रखी है। टाइम के लिए दोनों तरफ सेकंड्स हैं, 1 सेकेंड्स अपॉन में 1 सेकेंड, और पावर क्या दे रखी है आपकी, सी की जो पावर है टाइम के लिए -2, ये दे रखी है यहाँ पे -2। सोल्व आउट करने पर आपको क्या मिला, 1 इंटू 1000 ग्राम कब क्या ले सकते हैं, 10 की पावर 3, पावर 1 है तो 10 की पावर 3 रहेगा, इंटू में सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो 100 की पावर 2 क्या बन जाएगी, 10 की पावर 4। सेकंड से सेकंड कन्वर्ट करने पर 1 बचा, और 1 की पावर -2 क्या होती है, 1 ही होती है। इस तरह आपको कैलकुलेट करने पर क्या मिला, मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं, 10 की पावर 7, जिससे हमें पता चला कि 1 जूल जो होता है उसे अगर आप डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 की पावर 7 डाइन। और आप यहाँ समझ सकते हैं डाइन होता क्या है, डाइन की जो यूनिट बनती है वो मास के लिए क्या होती है, ग्राम, और लेंथ के लिए क्या होती है, सेंटीमीटर, और टाइम के लिए क्या होती है, सेकंड। तो आप डाइन को यहाँ से क्या बोल सकते हैं, डाइन का दूसरा नाम ये भी है 10 की पावर 7, तो आप डाइन को क्या बोलेंगे, ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप दूसरे एग्जाम्पल्स यहाँ से कर सकते हैं।